है। पहला सवाल आदित्य मित्तल जी से कर रहा हूं। आदित्य मित्तल जी हैं क्या? जस्टिस मित्तल सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपकी आवाज आ रही है। जस्टिस मित्तल, ये सुप्रीम कोर्ट इतना आग बबूला क्यों है? क्या ये किताब में इस तरह का चैप्टर छापने की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आग बबूला होना स्वाभाविक है। कारण क्या है, मुझे आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, परंतु किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरा, मेरा ये भी मानना है कि अन्य विभागों की तुलना में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार आटे में नमक के बराबर है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार का पक्षधर नहीं हूं, और एनसीईआरटी की किताब में जो डेटा दिया गया है, जो 53 मिलियन मुकदमे पेंडिंग होने का आधार बताया गया है, माने पर मैं यूपी का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। यूपी में 24 करोड़ की आबादी है। 24 करोड़ की आबादी पे 3,000 जजेस हैं लोअर कोर्ट में। तो एक जज के हिस्से में करीब 80,000 व्यक्ति आए। अगर 1% व्यक्ति भी अपना मुकदमा लेकर के आता है तो 800 मुकदमे हो गए। तो आप ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजेस की कमी है, और ठीकरा न्यायपालिका पर फोड़ा जाता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि न्यायपालिका जब भी किसी मुकदमे का निर्णय करती है तो विस्तार से उसका निर्णय करती है। करीब 70-80 पेज की प्लीडिंग्स होती हैं, 70-80 पेज के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती हैं, 100 पेजेस की ओरल गवाही होती है। सभी पर विचार करके करीब ऑन एन एवरेज 40-50 पेज का एक निर्णय लिखा जाता है। तो विलंब तो होना स्वाभाविक है, और विलंब के आधार पर यह कहना कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, अच्छा ठीक, ये गलत है। ओके, जस्टिस मित्तल, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। जस्टिस मित्तल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहां नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भ्रष्टाचार सब जगह है। लेकिन सर, सारी जगह जो भ्रष्टाचार है उनके चैप्टर्स हमारे स्कूलों की किताबों में डाले गए हैं, उनको पढ़ाया जाता है। जब बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के भ्रष्टाचार, राजनीति का भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार हमारी किताबों में पढ़ाया जा सकता है, तो जुडिशरी का भ्रष्टाचार क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें कि अन्य विभागों के भ्रष्टाचार के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये मान्यवर, बच्चों को हमें पॉजिटिव एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि नेगेटिव एजुकेशन। कक्षा 8 के बच्चे को अगर इस प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी तो उसका दिमाग भ्रमित होगा। चाहे वो किसी विभाग का भ्रष्टाचार हो, उसको पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, और पॉजिटिव बातें देश की उन्नति के बारे में, देश की प्रगति के बारे में, देश